नमस्कार। आज हम ओशो के प्रेम, ध्यान और समर्पण पर जो विचार हैं उनकी गहराई में उतरेंगे। हाँ। हमारे पास ओशो प्रेम, ध्यान और समर्पण का मार्ग किताब से कुछ अंश हैं जी। और हमारी कोशिश ये समझने की है कि ओशो के हिसाब से आजकल प्रेम इतना फीका सा क्यों हो गया है। और इसे गहरा सार्थक कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। तो चलिए ओशो के नजरिए से शुरू करते हैं कि आज के समाज में ये प्रेम का स्तर गिरा क्यों है। देखिए, ओशो हमेशा से ही पारंपरिक सोच को चुनौती देते आए हैं। हाँ। वो प्रेम को सिर्फ एक भावना नहीं मानते। उनके लिए ये अस्तित्व की मतलब होने की एक अवस्था है। होने की अवस्था। हाँ। और समाज या धर्म इसे कैसे सीमित करते हैं, इस पर उनकी सोच काफी अलग है, बहुत मौलिक है। बिल्कुल, जैसे ओशो कहते भी हैं कि आजकल हर चीज यूज एंड थ्रो हो गई है। हाँ, और ये बात रिश्तों पर भी लागू हो गई है। लोगों को भी जैसे चीजों की तरह देखने लगे हैं। जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन वो जो संवेदनशीलता है वो कम हो गई है। हाँ, वो कम हो रही है। प्रेम के लिए जो एक ठहराव चाहिए, धैर्य चाहिए, वो अब है नहीं किसी के पास। सही बात है। और ये भी देखिए कि प्रेम जैसे दिल की बात कम और दूसरों से बेहतर दिखने का एक स्टेटस सिंबल ज्यादा बन गया है। हाँ, ये ब्रांडिंग वाली बात आ गई है। और इसमें देखिए, धर्मों की भूमिका पर भी ओशो का काफी तीखा नजरिया है। अच्छा। वो मानते हैं कि धर्मों ने अक्सर प्रेम को कंट्रोल करने की कोशिश की है, विवाह, जाति, मजहब की नियमों में जकड़कर। और खासकर जो शारीरिक प्रेम है उसे कई बार पाप तक कहा गया है। हाँ, ये तो है। जबकि ओशो के अनुसार प्रेम तो स्वभाव से ही बागी है, वो नियमों में बंधने वाला नहीं। वो कहते हैं ना, प्रेम मंदिर में नहीं जन्मता, वो तो हृदय में फूटता है। ये बात बहुत गहरी है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक और दिलचस्प बात वो कहते हैं कि प्रेम और काम मतलब सेक्स विरोधी नहीं है। हाँ, ये बहुत से लोगों को चौंकाता है। बिल्कुल। वो कहते हैं सेक्स को दबाओ नहीं, उसे समझो, जानो और तब वो रूपांतरित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ओशो के लिए काम जीवन की एक बुनियादी ऊर्जा है, फंडामेंटल एनर्जी। अच्छा। और ये सिर्फ शारीरिक नहीं, ये सृजनात्मक भी है, क्रिएटिव भी है। उनका अनूठापन यहाँ है कि अगर इस ऊर्जा में जागरूकता मतलब ध्यान, हाँ ध्यान, तो यही ऊर्जा प्रेम में बदल सकती है और आगे चलकर समाधि तक का रास्ता भी खोल सकती है। समाधि तक? हाँ, जब प्रेम पूरी चेतना के साथ आत्मा की गहराई तक पहुंचता है, तब उनके शब्दों में संभोग भी समाधि बन सकता है। लेकिन ध्यान तो जैसे अकेलेपन की बात है, एकांत की, और प्रेम जुड़ाव की, ये दोनों जुड़ते कैसे हैं? ओशो कहते हैं प्रेम ध्यान का बाहरी रूप है और ध्यान प्रेम का भीतरी रूप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि ध्यान व्यक्ति को अपने अकेलेपन से दोस्ती करना सिखाता है। अकेलेपन से दोस्ती? हाँ, जब कोई अकेले में भी खुश है, पूरा महसूस करता है, तब उसे प्रेम में किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। वो फिर बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मांग के प्रेम दे सकता है। प्रेम तब निर्भरता नहीं रहता, एक बोझ नहीं बनता। और जब ऐसा प्रेम ध्यान से मिलता है तो वो शुद्ध हो जाता है, पारदर्शी, एक पूजा जैसा। और इसका सबसे ऊंचा स्तर है समर्पण। बिल्कुल। जहां मैं मिट जाता है। ओशो कहते हैं सच्चा प्रेमी वो है जो प्रेम में मिट जाए। ये सुनने में बहुत गहरा है, पर ये मैं का मिटना, इसका असल मतलब क्या है? देखिए, ये अहंकार ही है जो सारी उम्मीदें, सारा लेन देन और सुरक्षा पैदा करता है। हाँ। जब ये मिटता है तब प्रेम सिर्फ देना या पाना नहीं रह जाता, वो स्वयं का विसर्जन बन जाता है। मतलब आप उसमें घुल जाते हैं। घुल जाना? हाँ, कोई मांग नहीं, कोई शर्त नहीं, बस एक साझा अस्तित्व, एक गहरी मौजूदगी। जैसा ओशो कहते हैं, न मैं रहूं न तू, बस प्रेम रह जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है, बल्कि होने की अवस्था है। बिल्कुल सही। ओशो के लिए प्रेम अंततः कोई क्रिया, कोई एक्शन नहीं है। ये एक प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है। प्रेम करने की कोशिश नहीं करनी है, प्रेम होना है। जब आपके विचार शांत होते हैं, मन खाली होता है, तब आप स्वाभाविक रूप से प्रेम पूर्ण होते हैं। तो फिर ओशो के इन सारे विचारों का सार क्या निकला? निचोड़ क्या है? उनका निचोड़ बहुत सीधा है। सभी धर्मों को छोड़ दो, प्रेम को धर्म बना लो। प्रेम को धर्म बना लो? हाँ, क्योंकि उनकी नजर में प्रेम ही ध्यान है, प्रेम ही परम सत्य है, वही मुक्ति है। तो हमने देखा कि ओशो के अनुसार आज का जो सतहीपन है और जो सामाजिक धार्मिक बंधन है, उनसे आगे बढ़कर प्रेम एक बहुत गहरा आंतरिक बदलाव है। हाँ, ये कामुकता की ऊर्जा को समझने से, ध्यान के जरिए खुद को जानने से और आखिर में समर्पण में विलीन होने से मिलता है। बिल्कुल।
ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये चेतना की एक पूरी यात्रा है। प्रेम करने से प्रेम होने की अवस्था तक पहुंचना। और जाते जाते सभी के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्रेम ही एकमात्र सच्चा धर्म हो, जैसा ओशो कहते हैं, तो इसे अपने जीवन का केंद्र बनाने के लिए हमें खुद में और अपने रिश्तों में क्या बदलना होगा? प्रेम को करने की बजाय प्रेम होना, ये अनुभव आखिर कैसा होगा? हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। प्रेम करें, स्वतंत्र रहें और अपने भीतर के मौन से दोस्ती करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।